तेनाली रामा और मायावी दर्पण, झूठ के तिलिस्म का अंत। अध्याय 1। विजयनगर में एक अजनबी का आगमन। विजयनगर साम्राज्य अपनी समृद्धि और न्याय के लिए विश्व प्रसिद्ध था। महाराज कृष्ण देवराय का दरबार विद्वानों, कवियों और कलाकारों से भरा रहता था। लेकिन उस दिन दरबार का माहौल कुछ अलग था। द्वारपाल ने सूचना दी, महाराज, सुदूर पश्चिम के अंधेर देश से एक महान तांत्रिक और सौदागर जुबैद खान आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। वह कहता है कि उसके पास एक ऐसी वस्तु है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं। महाराज ने अनुमति दी। दरबार में एक लंबा व्यक्ति दाखिल हुआ। उसने काले और बैंगनी रंग का लबादा पहन रखा था। उसकी दाढ़ी नुकीली थी और आंखों में सुरमा लगा हुआ था जो उसे डरावना बना रहा था। उसके पीछे 4 गुलाम एक बड़ी सी वस्तु को कपड़े से ढककर ला रहे थे। जुबैद ने झुककर सलाम किया, विजयनगर के महान सम्राट को मेरा सलाम। मैं आपके लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूं जो इंसान के रूह, आत्मा को देख सकता है। महाराज ने उत्सुकता से पूछा, रूह को देखने वाला तोहफा, वह क्या है? जुबैद ने एक झटके से उस वस्तु पर पड़ा मखमली कपड़ा हटा दिया। वहां एक विशालकाय दर्पण, मिरर, रखा था। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। इसका फ्रेम, ढांचा शुद्ध सोने का था और उस पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं, सांप, बिच्छू और डरावने चेहरे। दर्पण का कांच भी सामान्य नहीं था। वह थोड़ा धुंधला और गहरा था, मानो उसके अंदर धुआं भरा हो। जुबैद ने घोषणा की, महाराज, यह सत्य का जादुई दर्पण है। इसमें जब कोई व्यक्ति देखता है तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि अपने पाप दिखाई देते हैं। अगर कोई सच्चा है तो उसे अपना चेहरा नूरानी, चमकदार दिखेगा। लेकिन अगर किसी के दिल में झूठ या पाप है तो यह दर्पण उसे उसका असली भयानक रूप दिखाएगा जो भविष्य में उसका होने वाला है। अध्याय 2। दरबार में दहशत। महाराज कृष्ण देवराय को विश्वास नहीं हुआ। यह कैसे संभव है? जुबैद मुस्कुराया, एक कुटिल मुस्कान। प्रमाण कंगन को आरसी क्या दरबार में कोई है जो अपनी पवित्रता की परीक्षा देना चाहे? दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। राजगुरु तथाचार्य, जो हमेशा तेनाली को नीचा दिखाने की फिराक में रहते थे, ने सोचा कि यह मौका है महाराज की नजर में नंबर बनाने का। वे आगे आए, मैं तैयार हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ और राजगुरु हूँ। मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। तथाचार्य दर्पण के सामने खड़े हुए। जैसे ही उन्होंने दर्पण में देखा, दरबार में चीख पुकार मच गई। तथाचार्य डर के मारे पीछे गिर पड़े। दर्पण के अंदर तथाचार्य का चेहरा नहीं बल्कि एक गधे का सिर दिखाई दे रहा था, जिसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे और शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। तथाचार्य कांपने लगे, हे भगवान, क्या मेरा भविष्य इतना भयानक है? जुबैद ने गंभीर स्वर में कहा, राजगुरु, लगता है आपने जीवन में कई झूठ बोले हैं और कई लोगों को सताया है। यह दर्पण झूठ नहीं बोलता। इसके बाद सेनापति आगे आए। दर्पण में उन्हें अपना सिर कटा हुआ दिखाई दिया। एक धनी व्यापारी आगे आया। उसे दर्पण में अपने गले में सांप लिपटा हुआ दिखा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज कृष्ण देवराय भी भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि यह दर्पण वास्तव में दैवीय है। जुबैद ने अपना दाव खेला, महाराज, यह दर्पण शापित भी है। अगर यह किसी पापी देश में ज्यादा देर रहा तो वहां अकाल पड़ जाएगा। मैं इसे बेचना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप अपनी प्रजा को बचाना चाहते हैं और अपने दरबारियों को सुधारना चाहते हैं तो मैं इसे आपको दे सकता हूं। इसकी कीमत है 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं और आपके राज्य के 2 सबसे उपजाऊ गांव। महाराज डर गए थे। वे सौदा पक्का करने ही वाले थे कि तभी तेनाली रामा अपनी जगह से उठा। अध्याय 3। तेनाली का संदेह। तेनाली ने दर्पण को गौर से देखा। फिर वह जुबैद के पास गया और मुस्कुराया, सौदागर साहब, आपका दर्पण तो कमाल का है, लेकिन 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं बहुत बड़ी रकम है। क्या हम इस दर्पण की एक आखिरी परीक्षा ले सकते हैं? जुबैद की आंखों में गुस्सा आया, लेकिन उसने छिपा लिया। कैसी परीक्षा पंडित जी? तेनाली ने कहा, महाराज, अगर यह दर्पण पाप दिखाता है तो इसे दुनिया के सबसे पवित्र व्यक्ति को भी पहचानना चाहिए, और मेरी नजर में हमारे महाराज से ज्यादा पवित्र और न्यायप्रिय कोई नहीं है। अगर महाराज इसमें देखें और उन्हें अपना चेहरा सुंदर दिखे
तभी हम इसे खरीदेंगे। जुबैद फंस गया। अगर वह महाराज को डरावना दिखाता है तो महाराज गुस्से में उसका सिर कलम करवा सकते हैं, और अगर अच्छा दिखाता है तो तेनाली कोई और चाल चलेगा। जुबैद ने संभल कर कहा, बेशक महाराज इसमें देख सकते हैं। लेकिन तेनाली ने बीच में टोका, नहीं, आज नहीं। शास्त्रों के अनुसार आज अमावस की रात है। ऐसी जादुई चीजों का असर आज उल्टा हो सकता है। हम कल दोपहर को दरबार में यह आखिरी परीक्षा करेंगे। तब तक यह दर्पण शाही खजाने की निगरानी में रहेगा। महाराज ने तेनाली की बात मान ली। जुबैद को न चाहते हुए भी हामी भरनी पड़ी। अध्याय 4, रात का रहस्य और विज्ञान। उस रात तेनाली रामा सोया नहीं। उसे पक्का यकीन था कि यह जादू नहीं बल्कि कोई विज्ञान या हाथ की सफाई है। तेनाली ने भेष बदला और शाही खजाने के पहरेदारों के पास गया। उसने पहरेदारों को बातों में उलझाया और उस दर्पण के पास गया। उसने दर्पण के पीछे जाकर देखा, वहां कुछ नहीं था। फ्रेम ठोस था। फिर उसने दर्पण के कांच को सूंघा। उसे एक अजीब सी रासायनिक केमिकल गंध आई। तेनाली ने अपनी जेब से एक मोमबत्ती निकाली और उसे कांच के करीब ले गया। जैसे ही गर्मी कांच पर पड़ी, कांच के अंदर का एक हिस्सा हल्का पारदर्शी हो गया और पीछे छिपी एक चित्रकारी हल्की सी चमकने लगी। तेनाली समझ गया, ओह, तो यह खेल है। यह कांच 2 परतों लेयर्स वाला है। इसके बीच में विशेष रसायन भरा है जो गर्मी या विशेष प्रकाश पड़ने पर पारदर्शी हो जाता है और पीछे छिपी भयानक तस्वीरें दिखने लगती है। जुबैद जब भी किसी को खड़ा करता है तो वह अपने पैर से एक गुप्त पेडल दबाता है या कोई विशेष रोशनी का कोण एंगल बदलता है। तेनाली ने तुरंत अपनी योजना बनाई। उसने शहर के सबसे बेहतरीन चित्रकार और कांच बनाने वाले कारीगर को रातों रात अपने घर बुलाया। अध्याय 5, झूठ का आईना बनाम सच का आईना। अगले दिन दरबार फिर से सजा। जुबैद अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। उसे लगा कि आज वह महाराज को डराकर पैसे ले ही लेगा। महाराज सिंहासन से उठे और दर्पण की ओर बढ़ने लगे। तभी तेनाली रामा चिल्लाया, ठहरिए महाराज। तेनाली अपने साथ एक बड़ा सा संदूक लेकर आया था जो कपड़े से ढका था। तेनाली ने कहा, महाराज, जुबैद साहब का दर्पण तो पाप दिखाता है, लेकिन कल रात मुझे देवी काली ने सपने में दर्शन दिए और मुझे एक झूठ का आईना प्रदान किया। जुबैद हंसा, झूठ का आईना, यह क्या बकवास है? तेनाली ने कहा, हाँ जुबैद जी, मेरा दर्पण आपके दर्पण से भी ज्यादा शक्तिशाली है। यह दर्पण केवल महाझूठों को पहचानता है। शर्त यह है कि पहले आप मेरे दर्पण में देखेंगे। अगर आप सच्चे हैं तो आपको अपना चेहरा दिखेगा, लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे बड़े ठग हैं तो आपको इसमें वह दिखेगा जो आप असलियत में हैं। जुबैद को लगा कि तेनाली बस उसे डरा रहा है। उसने सोचा, दर्पण तो दर्पण होता है, उसमें क्या दिखेगा? जुबैद ने सीना तानकर कहा, मुझे मंजूर है, दिखाओ अपना आईना। तेनाली ने संदूक से पर्दा हटाया। वहां एक साधारण सा दिखने वाला दर्पण था। जुबैद उसके सामने खड़ा हुआ और उसमें झांका। जैसे ही जुबैद ने देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी चीख निकल गई। दर्पण में जुबैद को अपना चेहरा नहीं दिख रहा था। उसे दिख रहा था कि एक सुअर, पिग, शाही कपड़े पहने खड़ा है और उसके पीछे जल्लाद तलवार लिए खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, वह प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, हिलडुल रहा था। जब जुबैद हाथ हिलाता तो वह सुअर भी हाथ हिलाता। जुबैद घबरा गया। उसे लगा तेनाली वाकई कोई भयंकर जादूगर है। वह पीछे हटा और गिर पड़ा। यह काला जादू है, बचाओ। अध्याय 6, तेनाली का पर्दाफाश। पूरा दरबार हैरान था कि जुबैद इतना क्यों डर गया। महाराज ने पूछा, तेनाली, इसने ऐसा क्या देखा? तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसने अपने झूठ का असली रूप देखा, लेकिन हकीकत यह है कि न तो इसका दर्पण जादुई है और नहीं मेरा। तेनाली ने अपने झूठ के आईने को तोड़ा नहीं, बल्कि उसका फ्रेम खोला। महाराज, देखिए। तेनाली के दर्पण में कोई कांच था ही नहीं। वह सिर्फ एक खाली फ्रेम था। उस फ्रेम के पीछे एक दूसरा कमरा, डार्क रूम था, जिसमें एक कांच की दीवार थी।
और उस कांच के पीछे तेनाली ने एक असली सुअर को जुबैद जैसे कपड़े पहनाकर खड़ा किया था, और सुअर के पीछे तेनाली का एक आदमी खड़ा था जो सुअर के हाथों को रस्सियों से हिला रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे जुबैद हिल रहा था। तेनाली ने समझाया, यह सिर्फ दृष्टिभ्रम, ऑप्टिकल इल्यूजन था। चूंकि जुबैद का दिमाग डरा हुआ था और उसे लगा कि यह दर्पण है, उसने उस सुअर को अपना प्रतिबिंब समझ लिया। फिर तेनाली जुबैद के दर्पण के पास गया। उसने एक जलती हुई मशाल ली और जुबैद के दर्पण के पीछे ले गया, और महाराज, यह देखिए इसका जादू। जैसे ही मशाल की रोशनी पीछे पड़ी, दर्पण के अंदर छिपी हुई डरावनी तस्वीरें, गधा, सांप, कटा सिर, सबको साफ साफ दिखने लगी। तेनाली ने दिखाया कि कैसे जुबैद अपने पैर के अंगूठे से एक छोटा सा लेस घुमाता था जिससे अलग अलग तस्वीरें दिखती थीं। महाराज, तेनाली ने कहा, यह कोई सत्य का दर्पण नहीं, बल्कि विज्ञान और चित्रकारी का एक चालाक नमूना है। तथाचार्य जी को गधा इसलिए दिखा क्योंकि जुबैद ने गधे वाली तस्वीर सेट की थी। अध्याय 7, राजगुरु की शर्मिंदगी और महाराज का न्याय। तथाचार्य का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि वे बेकार में ही डर गए थे। जुबैद कांपते हुए महाराज के पैरों में गिर पड़ा। रेहेम, जहां पनाह, मुझे माफ कर दे। महाराज कृष्णदेवराय का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तूने हमारे दरबार को अपनी ठगी का अड्डा बनाना चाहा। तूने हमारे गुरु और सेनापति का अपमान किया। महाराज ने फैसला सुनाया, इस ठग का सारा सामान जब्त कर लिया जाए। इसके जादुई दर्पण को चौराहे पर तोड़ दिया जाए ताकि प्रजा को पता चले कि अंधविश्वास कितना खोखला होता है, और इसे 100 कोड़े मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। फिर महाराज तेनाली की ओर मुड़े। उनकी आंखों में गर्व था। तेनाली, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली दर्पण बुद्धि होती है, जिसमें इंसान सच्चाई को परख सकता है। तुमने न सिर्फ राज्य का धन बचाया, बल्कि हमें अंधविश्वास के अंधेरे में जाने से भी रोक लिया। तेनाली ने झुककर प्रणाम किया। महाराज, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ का आईना इंसान का अपना डर और लालच होता है। मैंने बस उसी डर का इस्तेमाल इस ठग के खिलाफ किया। उपसंहार। उस दिन के बाद विजयनगर में कोई भी जादूगर या ठग अपनी चालें चलने से पहले 100 बार सोचता था, और वह सुअर वाला आईना दरबार के किस्सों में अमर हो गया, जिसे सुनकर लोग सालों तक ठहाके लगाते रहे। डर और अंधविश्वास। ठग हमेशा आपके डर और अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं। तर्क और विज्ञान। हर चमत्कार के पीछे कोई न कोई तर्क या विज्ञान होता है, जिसे तेनाली ने पहचाना। जैसे को तैसा, झूठ बोलने वाले को हराने के लिए कभी कभी उसी की भाषा यानी एक बड़ा झूठ का प्रयोग करना पड़ता है। विजयनगर साम्राज्य की सबसे कठिन और मजेदार परीक्षा की दास्तान। तेनाली रामा और महापरीक्षा, मौत का स्वांग और वफादारी का रंग। एक शाही लघु उपन्यास। अध्याय 1, महाराज की अजीबोगरीब उदासी। विजयनगर साम्राज्य में वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था, लेकिन महाराज कृष्णदेवराय के चेहरे पर पतझड़ छाया हुआ था। दरबार सजा हुआ था, नर्तकियां नृत्य कर रही थीं और कवि अपनी कविताएं सुना रहे थे, लेकिन महाराज का मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। राजगुरु तथाचार्य, जो हमेशा तेनाली को नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते थे, ने महाराज की उदासी भांप ली। वे धीरे से महाराज के कान में फुसफुसाए, महाराज, लगता है आपके मन को कोई गहरी चिंता खाई जा रही है। क्या राज्य में सब कुशल नहीं है? महाराज ने गहरी सांस ली। तथाचार्य, राज्य तो सुरक्षित है, लेकिन मुझे सच्चे प्रेम और स्वार्थ के बीच का अंतर परेशान कर रहा है। मेरे दरबार में हजारों लोग हैं जो मेरी जय जयकार करते हैं, पर मुझे शक है कि वे मुझसे नहीं बल्कि मेरे सिंहासन से प्यार करते हैं। अगर कल मैं राजा न रहूं, तो क्या ये लोग मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे? तथाचार्य की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मौका देखा और चौका मारा। महाराज, आपका शक जायज है, और मुझे तो सबसे ज्यादा शक आपके प्रिय तेनाली रामा पर है। वह बहुत चतुर है। उसकी वफादारी सिर्फ आपके खजाने और इनामों तक सीमित है। जिस दिन आपका खजाना बंद, उस दिन तेनाली की वफादारी भी बंद। महाराज को गुस्सा आया। नहीं तथाचार्य, तेनाली मेरा सबसे वफादार सखा है। तथाचार्य ने चुनौती दी, तो फिर परीक्षा ले लीजिए महाराज। एक ऐसी परीक्षा जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
एक ऐसा नाटक रचिए जिससे पता चले कि कौन आपकी लाश पर रोता है और कौन आपकी दौलत पर। महाराज कृष्णदेवराय कुछ देर सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने तथाचार्य से कहा, ठीक है, हम एक मृत्यु का नाटक करेंगे, लेकिन यह परीक्षा इतनी कठिन होगी कि इसमें तेनाली की जान भी जा सकती है। अध्याय 2। विजयनगर में शोक की लहर। अगले दिन सुबह होते ही पूरे विजयनगर में हाहाकार मच गया। शाही नगाड़े उल्टे बजने लगे। महल की दीवारों पर काले झंडे लगा दिए गए। घोषणा की गई, अत्यंत दुखद समाचार, हमारे प्रिय महाराज कृष्णदेवराय को एक अज्ञात और लाइलाज बीमारी ने घेर लिया है। राजवैद्य ने जवाब दे दिया है। महाराज अब कुछ ही पलों के मेहमान हैं। पूरा दरबार इकट्ठा हो गया। महाराज एक सोने के पलंग पर लेटे थे। उनका शरीर पीला पड़ा हुआ था, हल्दी और चंदन का लेप लगाकर। वे सांस बहुत धीरे धीरे ले रहे थे। तेनाली रामा भी दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में आंसू थे। महाराज, यह क्या हो गया? महाराज ने कांपती आवाज में नाटक करते हुए कहा, तेनाली, मेरा अंत समय आ गया है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। क्या तुम उसे पूरा करोगे? तेनाली ने महाराज का हाथ अपने माथे से लगाया। आज्ञा दे महाराज, आपके लिए मैं प्राण भी दे सकता हूँ। महाराज ने कहा, मेरी इच्छा यह है कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार स्वर्ग की लकड़ी से किया जाए, और वह लकड़ी लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन शर्त यह है कि जब तक तुम वह लकड़ी लेकर नहीं आते, मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा और मेरी आत्मा भटकती रहेगी। और हाँ, इस दौरान राज्य की जिम्मेदारी तथाचार्य संभालेंगे। इतना कहकर महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और सांस रोक ली, योग क्रिया द्वारा। राजवैद्य ने नाड़ी देखी और रोते हुए घोषित किया, महाराज नहीं रहे। अध्याय 3। तथाचार्य का क्रूर शासन। महाराज के मरने की खबर सुनते ही तथाचार्य ने तुरंत राजदंड संभाल लिया। मन ही मन वह लड्डू फूट रहे थे। उसका पहला आदेश था, तेनाली रामा को तुरंत स्वर्ग की लकड़ी लाने के लिए हिमालय भेजा जाए, और जब तक वह वापस न आए उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसके परिवार को नजरबंद कर दिया जाए। तेनाली समझ गया था कि यह स्थिति सामान्य नहीं है। महाराज की बीमारी इतनी अचानक कैसे आई, और स्वर्ग की लकड़ी जैसी कोई चीज धरती पर होती ही नहीं है। यह उसे राज्य से दूर भेजने और महाराज की लाश को सड़ाने की साजिश लग रही थी। लेकिन तेनाली ने हार नहीं मानी। उसने भरी सभा में कहा, मैं जा रहा हूँ। मैं अपने महाराज की अंतिम इच्छा पूरी करके ही लौटूंगा। तेनाली महल से निकला, लेकिन वह हिमालय नहीं गया। वह जानता था कि मृत्यु में कुछ झोल है। महाराज का शरीर अभी भी गर्म था और राजवैद्य तथाचार्य के इशारों पर काम कर रहा था। तेनाली भेष बदलकर राजधानी के पास के जंगल में छिप गया और अपने जासूसों को महल की खबर लाने पर लगा दिया। इधर महल में तथाचार्य ने शोक सभा का आयोजन किया, लेकिन असल में वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। महाराज, जो अपनी सांस रोके लेटे थे और बीच बीच में गुप्त रूप से भोजन पानी ले रहे थे, यह सब अपनी अधखुली आंखों से देख रहे थे। वे देख रहे थे कि कैसे दरबारी उनके मरने के बाद गुट बना रहे हैं और खजाने को लूटने की योजना बना रहे हैं। लेकिन उनकी नजरें तेनाली को ढूंढ रही थीं। अध्याय 4। तेनाली की वापसी और अदृश्य लकड़ी। 7 दिन बीत गए। तथाचार्य ने घोषित कर दिया, तेनाली भाग गया है। अब महाराज का अंतिम संस्कार साधारण लकड़ी से कर दिया जाए। महाराज, जो अब नाटक करते करते थक चुके थे और सचमुच परेशान थे, सोच रहे थे कि क्या तेनाली सच में भाग गया, क्या तथाचार्य सही था। तभी दरबार के द्वार खुले। तेनाली रामा फटे पुराने कपड़ों में, दाढ़ी बढ़ाए हुए और एक बड़ा सा संदूक सिर पर उठाए हुए दरबार में दाखिल हुआ। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। तथाचार्य चौंक गया। तुम वापस आ गए। तेनाली ने संदूक नीचे रखा और जोर से रोने लगा। हाँ महामंत्री, मैं स्वर्ग के द्वार तक गया था। वहां इंद्रदेव ने मुझे यह दिव्य लकड़ी दी है, लेकिन इसमें एक समस्या है। तथाचार्य ने पूछा, कैसी समस्या? तेनाली ने कहा, इंद्रदेव ने कहा है कि यह लकड़ी अदृश्य, इनविजिबल है। यह केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देगी और वही इसे उठा सकता है।
जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो, कभी रिश्वत न ली हो और जो अपने राजा का 100% वफादार हो। अगर कोई पापी इसे छुएगा तो यह लकड़ी आग बन जाएगी और उसे भस्म कर देगी। तेनाली ने संदूक खोला। संदूक खाली था। तेनाली ने नाटक किया जैसे वह भारी लकड़ी उठा रहा हो। ओह, कितनी सुगंध आ रही है। देखिए तथाचार्य जी, क्या आपको यह लकड़ी दिख रही है? अब तथाचार्य फंस गया। अगर वह कहता है कि लकड़ी नहीं दिख रही तो साबित हो जाएगा कि वह पापी, झूठा और रिश्वतखोर है। अगर वह कहता है कि दिख रही है तो उसे उस अदृश्य लकड़ी को उठाकर महाराज की चिता सजानी पड़ेगी। तथाचार्य ने पसीना पोंछते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्या दिव्य चमक है, मुझे साफ दिख रही है। तेनाली ने दरबारियों की ओर देखा। और आप सब, क्या आपको दिख रही है? डर के मारे सभी दरबारियों ने कहा, हाँ हाँ, हमें भी दिख रही है। अद्भुत। अध्याय 5, अग्नि परीक्षा और महाराज का पुनर्जन्म। अब आया कहानी का सबसे मजेदार मोड़। तेनाली ने कहा, बहुत खूब, चूंकि तथाचार्य जी सबसे पवित्र है और अब वे ही राज्य के कार्यवाहक है, तो यह सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। तथाचार्य जी, कृपया इस अदृश्य लकड़ी को उठाइए और महाराज के शव पर रखिए। तथाचार्य कांपने लगा। उसे पता था संदूक खाली है, लेकिन उसे नाटक करना था। वह आगे बढ़ा और खाली हवा में हाथ हिलाते हुए अभिनय करने लगा जैसे भारी लकड़ी उठा रहा हो। तेनाली ने बीच में टोका, सावधान राजगुरु, मुझे अभी अभी याद आया, इंद्रदेव ने यह भी कहा था कि अगर इस लकड़ी को किसी ऐसे व्यक्ति ने छुआ जिसके मन में राजा बनने का लालच हो तो लकड़ी फट जाएगी और पूरा महल उड़ जाएगा। तथाचार्य, जो पहले ही डरा हुआ था, यह सुनते ही चीख पड़ा और पीछे कूद गया। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा, मुझे नहीं दिख रही लकड़ी, मैं पापी हूं, मैंने झूठ बोला था, मुझे माफ करो। तथाचार्य के गिरते ही बाकी दरबारी भी चिल्लाने लगे, हमें भी नहीं दिख रही, हम सब पापी हैं। तभी सोने के पलंग पर लेटे महाराज कृष्णदेव राय, जो अपनी हंसी अब और नहीं रोक पा रहे थे, अचानक उठकर बैठ गए और जोर जोर से हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, मान गए तेनाली, मान गए। तथाचार्य को लगा जैसे उसने भूत देख लिया हो। महाराज, आप जीवित हैं। अध्याय 6, असली सच। महाराज ने सिंहासन पर बैठकर अपनी पगड़ी ठीक की। मूर्खों, मैं मरा नहीं था, यह मेरी और तेनाली की एक परीक्षा थी। नहीं, यह मेरी गलती है। यह परीक्षा मैंने तेनाली के लिए रची थी, लेकिन इसमें पास सिर्फ तेनाली हुआ और तुम सब फेल हो गए। महाराज ने तेनाली को गले लगाया। तेनाली, मुझे माफ करना। तथाचार्य के बहकावे में आकर मैंने तुम्हारी वफादारी पर शक किया। मैंने मरने का नाटक किया यह देखने के लिए कि तुम क्या करते हो, लेकिन तुमने अपनी बुद्धि से न सिर्फ मेरी अंतिम इच्छा का मान रखा, बल्कि इन ढोंगियों का सच भी सामने ला दिया। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं जानता था कि आप जीवित हैं। महाराज चौंके, कैसे? तेनाली ने कहा, महाराज, जिस दिन आपने मरने का नाटक किया और मुझसे स्वर्ग की लकड़ी मंगवाई, मैंने देखा कि आपकी लाश के पैर की उंगली में मच्छर काट रहा था और आपने उसे खुजलाने के लिए हल्का सा पैर हिलाया था। लाशें मच्छर नहीं भगाती महाराज। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। महाराज भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अध्याय 7, सजा और इनाम। महाराज ने तथाचार्य की ओर गुस्से से देखा। तथाचार्य, तुमने न सिर्फ झूठ बोला कि तुम्हें अदृश्य लकड़ी दिख रही है, बल्कि मेरे मरने के बाद राज्य हड़पने की भी जल्दी दिखाई। तुम्हें दंड मिलना चाहिए। तथाचार्य ने तेनाली के पैर पकड़ लिए। बचा लो तेनाली। तेनाली ने महाराज से कहा, महाराज, इन्हें माफ कर दीजिए। इन्होंने अनजाने में ही सही मुझे स्वर्ग काल्पनिक यात्रा भेजकर वापस बुला लिया, और वैसे भी अगर ये न होते तो मुझे अपनी बुद्धिमानी दिखाने का मौका कैसे मिलता। महाराज ने तथाचार्य को माफ कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि उन्हें 1 महीने तक शाही अस्तबल में घोड़ों की मालिश करनी होगी। तेनाली रामा को महाराज ने अपने गले का नवरत्न हार उतारकर पहना दिया और उसे विजयनगर का रक्षक घोषित किया। कहानी का निष्कर्ष, मोरल, वफादारी। सच्चा सेवक वह नहीं जो हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि वह है जो संकट के समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करे।
निरीक्षण शक्ति। तेनाली ने छोटी सी बात, मच्छर का काटना, पकड़कर पूरे षड्यंत्र को समझ लिया। झूठ के पैर नहीं होते तथा चारे और दरबारियों का झूठ तेनाली के एक मनोवैज्ञानिक जाल। यह कहानी सस्पेंस, जासूसी, कूटनीति और तेनाली की हाजिर जवाबी का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसे पढ़ते हुए आपको एक लंबी रहस्यमय फिल्म देखने जैसा अनुभव होगा। प्रस्तुत है विजयनगर के इतिहास का सबसे गहरा रहस्य, तेनाली रामा और मौत का पैगाम। रहस्यमय कोरे पत्र की गुत्थी। एक शाही जासूसी गाथा। अध्याय 1, तूफानी रात और अजनबी दूत। विजयनगर साम्राज्य में उस रात भयानक तूफान आया हुआ था। बिजलियां कड़क रही थीं और मूसलाधार बारिश ने तुंगभद्रा नदी का जलस्तर बढ़ा दिया था। महाराज कृष्णदेवराय अपने निजी कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तभी द्वारपाल ने घबराई हुई आवाज में दस्तक दी। महाराज, अनर्थ हो गया। महल के मुख्य द्वार पर एक घायल घुड़सवार आया है। वह कुछ बोलने ही वाला था कि घोड़े से गिरकर मर गया, लेकिन उसकी मुट्ठी में एक सुनहरा बेलनाकार डिब्बा, सिलेंड्रिकल केस है, जिस पर शाही मुहर नहीं बल्कि एक काली खोपड़ी का निशान है। महाराज तुरंत सभा में पहुंचे। महामंत्री तिम्मारसु और राजगुरु तथा चारे भी वहां मौजूद थे। उस मृत दूत के हाथ से वह डिब्बा निकाला गया। जब उसे खोला गया तो उसके अंदर से एक पत्र निकला, लेकिन पत्र को देखते ही सबकी सांसें अटक गईं। पत्र बिल्कुल कोरा, ब्लैंक था। उस पर न तो कोई अक्षर लिखा था, न कोई चित्र और न ही कोई संदेश। बस कागज का रंग हल्का पीला था और उससे सड़े हुए फूलों जैसी अजीब गंध आ रही थी। राजगुरु तथा चारे ने डरते हुए कहा, महाराज, यह अपशकुन है, काला जादू है। कोरा कागज मतलब शून्य। यह संकेत है कि विजयनगर का भविष्य शून्य होने वाला है। हमें तुरंत महायज्ञ करना होगा। महाराज भी चिंतित हो गए। एक दूत अपनी जान देकर सिर्फ एक खाली कागज देने क्यों आएगा? अध्याय 2, तेनाली का प्रवेश और आग का खेल। अगली सुबह दरबार लगा। वह कोरा पत्र एक तश्तरी में रखा गया था। दरबारी तरह की बातें कर रहे थे। कोई इसे दुश्मन की चाल बता रहा था, तो कोई भूत प्रेत का साया। तभी तेनाली रामा दरबार में दाखिल हुआ। उसने उस पत्र को गौर से देखा। उसने पत्र को उठाया, सूंघा और फिर अपनी जीभ के एक कोने से उसे हल्का सा चाटा तथा चारे चिल्लाए, अरे मूर्ख, यह विषैला हो सकता है। तेनाली मुस्कुराया, नहीं राजगुरु, यह विष नहीं, प्याज और नींबू का रस है। लेकिन इसमें एक तीसरी चीज भी मिली है, बारूद की गंध। तेनाली ने एक सेवक से जलती हुई मोमबत्ती मंगवाई। उसने उस कोरे कागज को मोमबत्ती की लौ के ऊपर हल्का हल्का घुमाना शुरू किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे कागज गर्म हुआ, उस पर भूरे रंग के अक्षर उभरने लगे। यह अदृश्य स्याही, इनविजिबल इंक थी। लेकिन जब संदेश पूरा उभरा तो महाराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पर लिखा था, अमावस की रात, जब चांद सोएगा, लाल नाग जागेगा और विजयनगर की प्यास हमेशा के लिए बुझ जाएगी। नीचे एक अजीब सा नक्शा बना था, जिसमें सिर्फ 3 लकीरें और एक तारा था। अध्याय 3, पहेली और लाल नाग। महाराज ने गुस्से में पूछा, इसका क्या मतलब है? लाल नाग कौन है और विजयनगर की प्यास बुझने का क्या अर्थ है? महामंत्री तिम्मारसु ने कहा, महाराज, लगता है बहमनी सुल्तान ने हमारे पानी में जहर मिलाने की साजिश रची है। प्यास बुझना मतलब पानी का खत्म होना। हमें तुंगभद्रा नदी पर पहरा बघाना होगा। तथा चारे ने कहा, नहीं, लाल नाग का मतलब है कोई भयानक ज्वालामुखी फटने वाला है। हमें पूजा पाठ करना चाहिए। तेनाली रामा चुपचाप उस नक्शे को देख रहा था। उसने कहा, महाराज, यह मामला इतना सीधा नहीं है। प्यास बुझना मुहावरा है, इसका मतलब मौत भी हो सकता है। और यह नक्शा किसी जगह का नहीं बल्कि संगीत के सुरों का लगता है। सबने तेनाली का मजाक उड़ाया। नक्शा और संगीत, तुम पागल हो गए हो तेनाली। तेनाली ने कहा, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं इस लाल नाग को ढूंढ निकालूंगा। अध्याय 4, जासूसों का जाल और पुरानी हवेली। तेनाली ने वेश बदला। उसने एक शराबी भिखारी का रूप धरा और नगर के सबसे बदनाम इलाकों में घूमने लगा। उसे शक था कि जिस कागज पर वह पत्र लिखा गया था वह विजयनगर का नहीं था। वह कागज
बांस के रेशों से बना था, जो सिर्फ चीन या पहाड़ी कबीलों के पास मिलता है। बाजार में उसे एक चीनी व्यापारी मिला। तेनाली ने उससे दोस्ती की और बातों बातों में पता लगाया कि हाल ही में किसने उससे बांस का कागज और अदृश्य स्याही बनाने वाला रसायन खरीदा था। व्यापारी ने बताया, एक आदमी आया था, उसके हाथ पर लाल रंग के सांप का टैटू गुदना था। वह शहर के उत्तरी छोर पर स्थित पुरानी भूल भुलैया वाली हवेली में रहता है। तेनाली समझ गया, लाल नाग कोई जानवर नहीं बल्कि एक गुप्त संगठन, सीक्रेट सोसाइटी का नाम है। तेनाली ने तुरंत सेना नहीं बुलाई। वह जानता था कि अगर सेना वहां गई तो सबूत मिटा दिए जाएंगे। वह अकेला ही रात के अंधेरे में उस हवेली में घुस गया। अध्याय 5, अमावस की रात का सच। हवेली के तहखाने में तेनाली ने जो देखा उससे वह दंग रह गया। वहां बहमनी सल्तनत के 5 जासूस और विजयनगर का एक गद्दार सेनापति रंगप्पा बैठे थे। उनके सामने एक बड़ा सा नक्शा खुला था, लेकिन यह नक्शा विजयनगर के शाही बांध रॉयल डैम का था। रंगप्पा कह रहा था, परसों अमावस है, रात ठीक 12 बजे हम बांध की नींव में बारूद भर देंगे। जैसे ही धमाका होगा पूरा पानी शहर में घुस जाएगा, आधा शहर डूब जाएगा और बाकी लोग पानी के बिना मर जाएंगे। यही है विजयनगर की प्यास बुझाना। तेनाली समझ गया। लाल नाग बारूद की वह लंबी रस्सी फ्यूज थी जो बांध को उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली थी। तेनाली वहां से चुपचाप निकलने ही वाला था कि उसका पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ा। कड़क आवाज सुनकर जासूस सतर्क हो गए। कौन है वहां? तेनाली भागने लगा, लेकिन उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। रंगप्पा ने तलवार निकाल ली। अरे, यह तो तेनाली है। अच्छा हुआ, राजा से पहले इसकी बलि चढ़ेगी। तेनाली ने हंसते हुए कहा, रंगप्पा, तुम मुझे मार तो दोगे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैंने राजा को पहले ही बता दिया है कि तुम गद्दार हो? रंगप्पा हंसा, झूठ मत बोलो। अगर राजा को पता होता तो अब तक सेना आ चुकी होती। तेनाली ने अपनी जेब से एक कांच की शीशी निकाली और उसे जमीन पर दे मारा। शीशी में से गहरा धुआं निकला। यह तेनाली का आपातकालीन हथियार था। धुएं की आड़ में तेनाली वहां से गायब हो गया, लेकिन बाहर निकलते समय उसे एक तीर कंधे पर लग गया। अध्याय 6, दरबार में धमाका। शब्दों का। अमावस की सुबह घायल तेनाली दरबार में पहुंचा। उसका कंधा खून से लथपथ था। महाराज घबरा गए। तेनाली, यह हालत किसने की? तेनाली ने कहा, महाराज, लाल नाग आज रात डसने वाला है। गद्दार कोई और नहीं, आपका भरोसेमंद सेनापति रंगप्पा है। तथाचार्य चिल्लाया, सबूत क्या है? रंगप्पा तो सबसे वफादार है। तभी रंगप्पा दरबार में आया। उसने मासूमियत का नाटक किया। महाराज, तेनाली पागल हो गया है। मैं तो बांध की सुरक्षा बढ़ा रहा हूँ। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो फिर उस पत्र में जो 3 लकीरें और एक तारा था, उसका मतलब समझाओ। तेनाली ने पत्र, जो अब तक सुरक्षित था, को फिर से गर्म किया। उस पर अब एक नई लाइन उभरी, जो तेनाली ने अपनी चालाकी से पहले ही लिख दी थी। उसने हवेली से चुराई हुई स्याही से लिखा था। पत्र पर लिखा था, रंगप्पा, बारूद, बांध। रंगप्पा घबरा गया। उसे लगा उसके साथियों ने उसे धोखा दिया और उसका नाम लिख भेजा। घबराहट में वह चिल्लाया, नहीं, यह झूठ है। मैंने बारूद अभी सेट नहीं किया है। हम तो रात को करने वाले थे। जैसे ही उसने यह बोला, दरबार में सन्नाटा छा गया। उसने अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया था। महाराज ने तलवार खींच ली। गद्दार, हमने तुझे अपना भाई समझा था। अध्याय 7, अंतिम प्रहार और लाल नाग का अंत। रंगप्पा ने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। तेनाली ने कहा, महाराज, अभी जश्न मनाने का समय नहीं है। बारूद पहले ही बांध के नीचे सुरंगों में छिपाया जा चुका है। हमें उसे निष्क्रिय करना होगा। महाराज, तेनाली और सेना तुरंत बांध पर पहुंचे। तेनाली ने उस नक्शे की मदद ली, जो असल में बांध की सुरंगों का नक्शा था। तेनाली ने देखा कि एक लंबी लाल रंग की रस्सी, फ्यूज, बारूद के ढेर तक जा रही है, और उस रस्सी के दूसरे सिरे पर एक संयंत्र, टाइम बॉम्ब मैकेनिज्म, रेत खड़ी और मोमबत्ती
लगा था। मोमबत्ती बुझने ही वाली थी और आग रस्सी को पकड़ने वाली थी। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तेनाली ने अपनी पगड़ी उतारी, उसे पानी में भिगोया और दूर से ही उस मोमबत्ती पर फेंक दिया। निशाना सटीक लगा। मोमबत्ती बुझ गई। विजयनगर डूबने से बच गया। उपसंहार। तेनाली का रेहे से दरबार में जश्न मनाया गया। रंगप्पा और उसके साथियों को कारावास में डाल दिया गया। महाराज ने तेनाली से पूछा, तेनाली, एक बात बताओ, उस पत्र में रंगप्पा का नाम असल में लिखा था या तुमने बाद में लिखा? तेनाली ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, महाराज, वह पत्र तो एक मरे हुए जासूस का था जो शायद रंगप्पा को ब्लैकमेल कर रहा था। उसमें रंगप्पा का नाम नहीं था। मैंने हवेली से चुराई स्याही से उसका नाम लिख दिया था। मुझे पता था कि जैसे ही वह अपना नाम देखेगा, उसका चोर मन उसे सच बोलने पर मजबूर कर देगा। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका और गद्दार के पत्र में उसका नाम। महाराज ने हंसते हुए तेनाली को विजयनगर का मस्तिष्क की उपाधि दी और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी तथा चारे एक बार फिर मुंह लटकाकर रह गए, क्योंकि उनकी पूजा पाठ से नहीं बल्कि तेनाली की प्याज और नींबू वाली विज्ञान बुद्धि से राज्य बचा था। कहानी का सार, मोरल, सतर्कता। दुश्मन अक्सर वहां से वार करता है जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। विजयनगर साम्राज्य अपने वैभव के शिखर पर था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से महाराज कृष्णदेवराय के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। जो महाराज कभी अपनी हंसी और ठहाकों के लिए जाने जाते थे, वे अब गंभीर और उदास रहने लगे थे। राजकोष भरा था, प्रजा खुश थी, लेकिन महाराज को लगता था कि उनके पास असीमित धन नहीं है। एक अजीब सी लालसा ने उन्हें घेर लिया था। इसी बीच विजयनगर की सीमाओं पर एक रहस्यमय योगी का आगमन हुआ। उसका नाम था बाबा काल भैरव। वह दावा करता था कि उसके पास ऐसी सिद्धियां हैं जिससे वह हंसी को सोने में बदल सकता है। अध्याय 1, योगी का मायाजाल। एक दिन दरबार लगा। बाबा काल भैरव दरबार में उपस्थित हुए। उनका वेश डरावना था, काले वस्त्र, गले में हड्डियों की माला और आंखों में लालिमा। महाराज ने पूछा, बाबा, हमने सुना है आपके पास कोई चमत्कारिक शक्ति है। बाबा हंसा। उसकी हंसी खनकती हुई थी। महाराज, दुनिया धन के पीछे भागती है, लेकिन मैं हंसी से धन पैदा करता हूँ। मेरे पास स्वर्ण हास्य मुखौटा, मास्क ऑफ गोल्डन लाफ्टर है। जो भी इसे पहनकर हंसेगा, उसके मुंह से शब्दों की जगह सोने की मोहरें झरेंगी। दरबारी हैरान रह गए। राजगुरु तथाचार्य ने तुरंत कहा, महाराज, यह अवश्य ही कोई छल है। हंसी से सोना कैसे बन सकता है? बाबा ने चुनौती दी, तो प्रमाण देख लीजिए। बाबा ने अपने झोले से एक चमकता हुआ सुनहरा मुखौटा निकाला। उस मुखौटे पर एक विचित्र, डरावनी मुस्कान बनी हुई थी। बाबा ने उसे अपने एक शिष्य को पहनाया। बाबा ने मंत्र पढ़ा और शिष्य से कहा, हंसो। शिष्य जैसे ही जोर से हंसा, खनक खनक, दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। शिष्य के मुंह से सचमुच सोने के छोटे छोटे सिक्के गिर रहे थे। महाराज कृष्णदेवराय की आंखों में लालच की चमक आ गई। उन्होंने सोचा, अगर यह मुखौटा मेरे पास हो तो मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा बन जाऊंगा। मुझे कर, टैक्स वसूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। महाराज ने कहा, बाबा, हमें यह मुखौटा चाहिए, कीमत मांगिए। बाबा ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैं साधु हूँ, धन नहीं लेता। मैं यह मुखौटा आपको भेंट करूंगा। बस शर्त यह है कि अगली पूर्णिमा तक आपको इसे हर रात पहनना होगा और हंसना होगा। लेकिन सावधान, इस दौरान दरबार में कोई और नहीं हंसना चाहिए। अगर कोई और हंसा तो यह सोना मिट्टी बन जाएगा। तेनाली रामा कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसे उस सोने की चमक में कुछ काला नजर आ रहा था। अध्याय 2, हंसी का कारावास। मुखौटा महाराज के पास आ गया। उस रात से विजयनगर का माहौल बदल गया। महाराज हर रात वह मुखौटा पहनते और पागलों की तरह हंसते। जैसे जैसे वे हंसते, ढेर सारी मोहरें गिरती। खजांची उन मोहरों को बटोरते बटोरते थक जाते। लेकिन एक समस्या थी। शर्त के अनुसार राज्य में किसी और के हंसने पर पाबंदी लगा दी गई थी। कोतवाल शहर में गश्त लगाते और ऐलान करते, सावधान, हंसना मना है।
जो हंसेगा उसे कोड़े मारे जाएंगे। विजयनगर, जो कभी उत्सवों का शहर था, अब शमशान जैसा शांत हो गया था। बच्चे खेलना भूल गए, नाटक मंडलियां बंद हो गई। सिर्फ महल के अंदर से महाराज की डरावनी कृत्रिम हंसी की आवाज आती, हा हा हा। तेनाली रामा बहुत चिंतित था। उसने देखा कि महाराज का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वह मुखौटा सिर्फ सोना नहीं दे रहा था, वह महाराज की जीवन ऊर्जा, लाइफ फोर्स चूस रहा था। अध्याय 3, तेनाली की जासूसी। तेनाली ने बाबा काल भैरव की असलियत जानने का फैसला किया। वह भेष बदलकर उस सराय में गया जहां बाबा ठहरा था। रात के अंधेरे में तेनाली ने बाबा की खिड़की से झांका। बाबा अपने शिष्यों से बात कर रहा था। मूर्ख राजा, उसे पता ही नहीं कि वह मुखौटा क्या है। वह पिशाच मुखौटा है। वह राजा की उम्र खा रहा है। और वह जो सोना गिरता है, वह असली सोना नहीं है। वह मायावी धातु है जो पूर्णिमा की रात को राख में बदल जाएगी। तब तक हम असली शाही खजाना लूटकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। तेनाली समझ गया, यह एक बहुत बड़ी साजिश थी। महाराज लालच में अंधे होकर अपनी जान और खजाना दोनों गंवाने वाले थे। लेकिन समस्या यह थी कि महाराज तेनाली की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे उस मुखौटे के नशे में थे। तेनाली ने सोचा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। मुझे महाराज को हंसाना नहीं, बल्कि रुलाना होगा, तभी उनकी जान बचेगी। अध्याय 4, दरबार में मातम का नाटक। अगले दिन दरबार लगा। महाराज मुखौटा पहनने की तैयारी कर रहे थे ताकि और सोना बना सके। तथाचार्य और अन्य दरबारी मुंह पर पट्टी बांधे बैठे थे ताकि गलती से हंसी निकल जाए। तभी तेनाली रामा दरबार में आया। लेकिन आज तेनाली ने सफेद कपड़े पहने थे और वह जोर जोर से छाती पीट कर रो रहा था। महाराज चिढ़ गए। तेनाली, यह क्या अपशकुन है? हम सोना बनाने जा रहे हैं और तुम रो रहे हो। तेनाली ने रोते हुए कहा, महाराज, अनर्थ हो गया। मेरी सोने की बिल्ली मर गई। महाराज ने झुंझलाकर पूछा, सोने की बिल्ली? क्या बकवास है? तेनाली ने कहा, हाँ महाराज, बाबा काल भैरव ने मुझे भी एक मंत्र दिया था। उससे मेरी बिल्ली सोने का गोबर करती थी। लेकिन आज वह मर गई क्योंकि मैंने उसे हंसी खिला दी थी। महाराज की जिज्ञासा जागी, हंसी खिला दी मतलब? तेनाली ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, बाबा ने बताया नहीं था, लेकिन यह सोना शापित है। यह सोना तभी तक सोना रहता है जब तक मालिक दुखी और गंभीर रहे। जैसे ही मालिक को सच्ची खुशी मिलती है, यह सोना और वह जीव दोनों भस्म हो जाते हैं। देखिए मेरी बिल्ली। तेनाली ने अपने झोले से एक मरी हुई बिल्ली, जो असल में कपड़े की बनी गुड़िया थी जिस पर पीला रंग लगा था, निकाली और उसे जमीन पर पटक दिया। जैसे ही वह गुड़िया गिरी, उसमें से राख उड़ी। महाराज डर गए। क्या सच्ची खुशी से सोना भस्म हो जाता है? अध्याय 5, अग्नि परीक्षा और असली हंसी। तेनाली ने अपना पासा फेंका। महाराज, अगर आपको यकीन हो तो आज एक परीक्षा कर लेते हैं। बाबा का कहना है कि हंसने से सोना बनता है, लेकिन मेरा दावा है कि यह मुखौटा आपको अंदर से खोखला कर रहा है। आज आप मुखौटा मत पहनिए। आज आप बिना मुखौटे के हंस कर दिखाइए। महाराज ने कोशिश की। वे हंसना चाहते थे, लेकिन उनके गले से आवाज ही नहीं निकली। उनका चेहरा विकृत हो गया। वे हंसना भूल चुके थे। बाबा काल भैरव घबरा गया। उसने चिल्लाया, महाराज, तेनाली आपको गुमराह कर रहा है। पहनिए मुखौटा। तेनाली ने तुरंत एक मशाल उठाई। महाराज, देखिए यह सोना असली है या नहीं। तेनाली ने मशाल को उस ढेर सारे सोने के पास ले जाकर रख दिया जो पिछले कुछ दिनों में जमा हुआ था। जैसे ही आग की गर्मी उस जादुई सोने पर पड़ी, वह पिघलने नहीं लगा, बल्कि उसमें से काला धुआं निकलने लगा और बदबू आने लगी। देखते ही देखते वह सारा सोना काले कोयले और राख में बदल गया। तेनाली चिल्लाया, देखिए महाराज, यह सोना नहीं, गंधक और पारे का रासायनिक खेल था। यह बाबा कोई योगी नहीं, एक बहुरूपिया वैज्ञानिक और ठग है। अध्याय 6, हंसी की वापसी। सच सामने आते ही बाबा काल भैरव ने भागने की कोशिश की,
लेकिन तेनाली ने पहले ही दरवाजों पर तेल गिरा दिया था। बाबा फिसला और धड़ाम से गिरा। उसकी विग, नकली बाल उतर गई और दाढ़ी भी निकल गई। वह एक साधारण ठग निकला। महाराज कृष्णदेवराय यह दृश्य देख रहे थे। अपना सारा सोना राख में बदलता देख उन्हें दुख होना चाहिए था, लेकिन बाबा को उस तरह गिरता देख और तेनाली की मरी हुई बिल्ली की नौटंकी याद करके अचानक महाराज के अंदर से एक स्वाभाविक हंसी फूटी। पहले हल्की मुस्कान, फिर खीखी और अंत में हा हा हा। महाराज पेट पकड़कर हंसने लगे। वे इतना हंसे कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। जैसे ही महाराज हंसे, उनके चेहरे पर जो कालापन और थकान थी वह गायब हो गई। उनका शाही तेज वापस लौट आया। महाराज ने कहा, तेनाली, तुमने सही कहा था। सच्ची हंसी ही असली सोना है। वह मुखौटा मुझे बीमार बना रहा था, लेकिन आज मेरी हंसी ने मुझे चंगा कर दिया। अध्याय 7, निष्कर्ष और इनाम। बाबा काल भैरव, जिसका असली नाम नटवरलाल था, को गिरफ्तार कर लिया गया और कारागार में डाल दिया गया। तेनाली ने महाराज को समझाया, महाराज, धन कमाया जाता है, बनाया नहीं जाता। जो धन बिना पसीने के मिलता है वह या तो छल होता है या श्राप। महाराज ने तेनाली को गले लगाया। तेनाली, तुमने आज न सिर्फ मेरा खजाना लुटने से बचाया, बल्कि मुझे हंसना भी वापस सिखाया। आज से विजयनगर में हंसने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। महाराज ने उस शापित मुखौटे को तुंगभद्रा नदी में फेंकवा दिया। इनाम के तौर पर महाराज ने तेनाली को 10,000 असली सोने की मोहरें दी। तेनाली ने हंसते हुए कहा, महाराज, ये मोहरें असली है ना? कहीं आग दिखाने पर राख तो नहीं बन जाएंगी? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। विजयनगर की वह खोई हुई सोने की हंसी अब वापस आ चुकी थी। बिना किसी जादू के लालच बुरी बला है। बिना मेहनत के धन पाने की चाहत हमेशा मुसीबत लाती है। असली खुशी दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी एक पल की सच्ची और सुकून भरी हंसी नहीं खरीद सकती। जागरूकता, अंधविश्वास और चमत्कारों के पीछे अक्सर विज्ञान या हाथ की सफाई होती है, जिसे तेनाली ने पहचाना। तेनाली रामा और अनदेखी सजा, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध। अध्याय 1, मगरूर राजकुमार का आगमन। विजयनगर साम्राज्य में उस वर्ष ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर थी। महाराज कृष्णदेवराय का दरबार सजा हुआ था। तभी पड़ोसी राज्य, जो विजयनगर का मित्र था, निपुण शत्रु के राजकुमार शमशेर सिंह का आगमन हुआ। शमशेर सिंह अपनी वीरता के लिए कम और अपनी क्रूरता व अहंकार के लिए ज्यादा जाना जाता था। वह अतिथि बनकर आया था, इसलिए कूटनीति के नियमों के अनुसार उसका सम्मान करना विजयनगर की मजबूरी थी। शमशेर सिंह दरबार में दाखिल हुआ। उसने महाराज को झुककर प्रणाम करने के बजाय सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया। महाराज कृष्णदेवराय, शमशेर ने अकड़कर कहा, हमने सुना है विजयनगर में बहुत न्याय है, लेकिन हमारे राज्य में न्याय तलवार से होता है, बातों से नहीं। उसका व्यवहार अत्यंत अपमानजनक था। वह दरबार में पान चबाता रहा, नर्तकियों का मजाक उड़ाता रहा और मंत्रियों को तुच्छ कहकर बुलाता रहा। हद तो तब हो गई जब शमशेर सिंह ने दरबार के एक वृद्ध सेवक को सिर्फ इसलिए लात मार दी क्योंकि वह पानी लाने में एक पल लेट हो गया था। सेवक दर्द से कराह उठा। महाराज कृष्णदेवराय की मुट्ठियां भिंच गईं। वे अपनी ही गद्दी पर बैठकर अपमानित महसूस कर रहे थे, लेकिन वे उसे सजा नहीं दे सकते थे, क्योंकि वह एक राजकीय अतिथि, डिप्लोमैटिक गेस्ट था। उसे छूने का मतलब था युद्ध का ऐलान। अध्याय 2, महाराज का क्रोध और तेनाली को बुलावा। उस रात महाराज को नींद नहीं आई। उन्होंने तुरंत तेनाली रामा को अपने निजी कक्ष में बुलाया। महाराज का चेहरा गुस्से से लाल था। तेनाली, तुमने देखा उस शमशेर की गुस्ताखी? उसने मेरे सेवक को लात मारी, मेरे दरबार का अपमान किया। मेरा मन करता है उसका सिर अभी कलम करवा दूं। तेनाली ने शांत भाव से कहा, महाराज, क्रोध विष है। अगर आप उसका सिर काटेंगे तो पड़ोसी राज्य हम पर हमला कर देगा। हजारों निर्दोष मारे जाएंगे। महाराज ने झुंझलाकर कहा, तो क्या मैं चुप रहूं? क्या मेरा न्याय उस दुष्ट के सामने लाचार है? तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, उसे सजा मिलेगी, लेकिन ऐसी सजा जिसे न कोई देख सकेगा, न कोई सबूत होगा। उसे अनदेखी सजा, दी अनसीन पनिशमेंट, मिलेगी। महाराज ने पूछा, कैसी सजा?
क्या तुम उसे जहर दोगे? तेनाली ने कहा, नहीं महाराज, जहर शरीर को मारता है, मैं उसके मन को तोड़ूंगा। उसे ऐसी सजा मिलेगी कि वह अपनी ही खाल में रहने से नफरत करने लगेगा और आप पर कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। बस मुझे 3 दिन की छूट दीजिए। अध्याय 3 तेनाली का मीठा जाल। अगली सुबह तेनाली रामा राजकुमार शमशेर सिंह के अतिथि गृह में पहुंचा। तेनाली ने हाथ में फलों की टोकरी और बहुत ही विनम्र चेहरा बना रखा था। राजकुमार जी, तेनाली ने झुककर सलाम किया। मैं तेनाली रामा हूँ। महाराज ने आपकी सेवा में मुझे नियुक्त किया है। शमशेर हंसा, ओह, तो तुम हो वह विदूषक। सुना है तुम बहुत चालाक हो। तेनाली ने हाथ जोड़े, जी नहीं हुजूर, मैं तो मूर्ख हूँ, चालाक तो आप हैं। वैसे मैंने सुना है कि आपके राज्य में लोग बहुत मजबूत होते हैं। क्या यह सच है कि आपको दर्द महसूस नहीं होता? शमशेर अपने अहंकार में बोला, बिल्कुल, हम क्षत्रिय हैं, हमें छोटी मोटी चोटों का पता भी नहीं चलता। तेनाली ने कहा, अद्भुत, तब तो आप विजयनगर की शाही रस्म के लिए एकदम सही है। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जो सबसे सम्मानित अतिथि होता है उसे एक विशेष मखमली बिस्तर पर सुलाया जाता है। यह बिस्तर पूर्वजों के आशीर्वाद से बना है। लेकिन तेनाली रुका। शमशेर ने पूछा, लेकिन क्या? तेनाली ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उस बिस्तर की एक खासियत है, वह बिस्तर पापियों को नहीं अपनाता। अगर किसी के मन में पाप या क्रूरता हो तो उसे उस बिस्तर पर अदृश्य कीड़े काटने लगते हैं। लेकिन चूंकि आप तो महान और पवित्र है, आपको तो मखमल जैसा ही लगेगा। शमशेर का अहंकार जाग गया। पाप, मैं और पापी, लाओ वह बिस्तर, मैं साबित कर दूंगा कि मैं सबसे पवित्र हूँ। अध्याय 4 खुजली का मनोवैज्ञानिक खेल। तेनाली ने शमशेर के कमरे का बिस्तर बदलवा दिया। उसने वहां एक बहुत ही सुंदर गहरा लाल मखमली गद्दा बिछवाया। लेकिन तेनाली ने उस गद्दे पर कोई खुजली वाला पाउडर नहीं डाला था। गद्दा बिल्कुल साधारण और साफ था। तेनाली ने असली खेल शमशेर के दिमाग के साथ खेला। बिस्तर लगाने के बाद तेनाली ने कमरे में 2 दासियों को भेजा। दासियां कमरे की सफाई करते हुए आपस में फुसफुसा रही थीं, जो शमशेर सुन सके। दासी 1, अरे, आज तो राजकुमार जी उस वाले बिस्तर पर सोएंगे। दासी 2, हे भगवान, पिछली बार जब पड़ोसी देश का मंत्री उस पर सोया था तो वह रात भर चिल्लाता रहा। कहते हैं उसके पापों ने उसे नोच खाया था। दासी 1, हाँ, लेकिन हमारे राजकुमार शमशेर तो बहुत नेक है, उन्हें कुछ नहीं होगा। शायद। यह सुनकर शमशेर के मन में एक छोटा सा बीज शक का बो दिया गया। वह सोचने लगा, क्या मैंने कोई पाप किया है? मैंने उस सेवक को लात मारी थी, क्या वह पाप था? रात हुई, शमशेर सोने गया। बिस्तर बहुत नरम था, लेकिन शमशेर का दिमाग शांत नहीं था। उसे दासियों की बात याद आ रही थी। तभी कमरे के कोने से एक हल्की सी आवाज आई, खुर्र खुर्र। यह तेनाली की दूसरी चाल थी। उसने कमरे की खिड़की के पास एक पिंजरे में कुछ झिंगुर क्रिकेट्स छिपा दिए थे, जो रुक रुक कर आवाज कर रहे थे। शमशेर को लगा कि बिस्तर के अंदर कुछ चल रहा है। उसे अपनी पीठ पर हल्की सी गुदगुदी महसूस हुई, जो पसीने की वजह से थी। लेकिन उसके दिमाग ने कहा, यह वही अदृश्य कीड़ा है। शमशेर ने खुजाया, नहीं नहीं, मुझे खुजली नहीं हो सकती। अगर मैं खुजाऊंगा तो लोग कहेंगे कि मैं पापी हूं। उसने खुद को रोका, लेकिन जितना वह रोकने की कोशिश करता, उसका ध्यान उसी काल्पनिक खुजली पर जाता। अध्याय 5 न सोने की सजा। आधी रात हो चुकी थी। शमशेर पसीने से तरबतर था। तेनाली ने कमरे के बाहर पहरेदारों को निर्देश दिया था कि वे हर 1 घंटे बाद जोर से पूछे, सब कुशल तो है न राजकुमार जी? कोई कष्ट तो नहीं? जब भी शमशेर को थोड़ी झपकी आती, पहरेदार चिल्लाता, राजकुमार जी, सब ठीक है। शमशेर को जवाब देना पड़ता, हाँ, मैं बहुत मजे में हूँ। शमशेर का शरीर थक चुका था, लेकिन उसका दिमाग उसे सोने नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि गद्दे के रेशे सुई बनकर चुभ रहे हैं। उसे वह बूढ़ा सेवक याद आने लगा जिसे उसने लात मारी थी।
उसे लगा जैसे वह सेवक बिस्तर के नीचे बैठा हंस रहा है। वह बिस्तर से उठकर जमीन पर लेटना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अगर सुबह किसी ने उसे जमीन पर देखा तो उसकी पोल खुल जाएगी कि वह पापी है। अहंकार के कारण वह उस काटे जाने वाले बिस्तर पर लेटा रहा। वह करवटें बदलता रहा, अपनी त्वचा को नोचता रहा, जबकि वहां कुछ नहीं था। यह थी अनदेखी सजा, बिना कोड़े मारे उसे रात भर जगाए रखना और अपने ही विचारों से तड़पाना। अध्याय 6, दूसरी रात और अदृश्य भोजन। अगली सुबह शमशेर की आंखें लाल थीं, बाल बिखरे थे। वह थका हुआ लग रहा था। तेनाली आया और उत्साह से पूछा, सुप्रभात राजकुमार जी, कैसी रही रात? मखमली नींद आई न? शमशेर झूठ बोलने पर मजबूर था। हाँ, बहुत शानदार नींद थी। ऐसा बिस्तर तो मेरे महल में भी नहीं है। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था, आप तो देवता समान हैं। चलिए अब नाश्ता करते हैं। आज महाराज ने आपके लिए देव भोजन बनवाया है। शमशेर डरा हुआ था। अब यह क्या बला है? भोजन परोसा गया। थालियां सोने की थीं, खुशबू लाजवाब थी। तेनाली ने कहा, राजकुमार जी, इस भोजन में एक विशेष जड़ी बूटी मिली है। इसका स्वाद सिर्फ सत्यवादी और दयालु लोगों को ही आता है। क्रूर लोगों को यह भोजन कड़वा और बेस्वाद लगता है। शमशेर ने पहला निवाला खाया। तेनाली ने रसोइये को पहले ही कह दिया था कि शमशेर के खाने में नमक और मिर्च बिल्कुल न डाले और उसकी जगह एक बेस्वाद कसैली जड़ी नीम के फूल का रस मिला दे। जैसे ही शमशेर ने खाया, उसका मुंह कड़वा हो गया। तेनाली ने पूछा, कैसा लगा? अमृत जैसा है न? बाकी दरबारी, जिनके खाने में मसाला था, वाह वाह कर रहे थे। शमशेर फंस गया। अगर वह कहता है कि खाना कड़वा है, तो वह क्रूर साबित होता। उसने जबरदस्ती निगला और पानी पिया। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। तेनाली ने और परोसा। लीजिए न और खाइए, आप तो दयालु हैं। शमशेर को वह बेस्वाद और कड़वा खाना पेट भर कर खाना पड़ा। उसकी आंखों से पानी आ रहा था, लेकिन वह मुस्कुराने का नाटक कर रहा था। अध्याय 7, माफी और पलायन। तीसरी रात आते आते शमशेर टूट चुका था। न तो वह सो पाया था, काल्पनिक खुजली के डर से, और न ही ढंग का खाना खा पाया था, कड़वाहट के डर से। उसका शरीर दुख रहा था और अहंकार चूर चूर हो गया था। तीसरी रात जब तेनाली उसके कमरे में आया तो शमशेर उसके पैरों में गिर पड़ा। तेनाली, मुझे माफ करो, मैं पापी हूँ। हाँ, मैं पापी हूँ। तेनाली ने अनजान बनते हुए पूछा, अरे यह क्या कह रहे हैं आप? शमशेर रोने लगा। मुझे वह बिस्तर काटता है, मुझे वह खाना जहर लगता है। मैंने उस बूले सेवक को लात मारी थी, शायद यह उसी का श्राप है। मुझे बचा लो, मुझे अपने घर जाना है। तेनाली ने गंभीरता से कहा, राजकुमार, विजयनगर की हवा ही ऐसी है। यहाँ अदृश्य न्याय होता है। अगर आप उस सेवक से माफी मांग ले और कसम खाए कि भविष्य में कभी किसी लाचार पर हाथ नहीं उठाएंगे, तो शायद यह श्राप हट जाए। शमशेर तुरंत तैयार हो गया। उसने भरे दरबार में उस बूले सेवक को बुलाया, उसके पैर छुए और माफी मांगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। वह मगरूर राजकुमार एक सेवक के पैर छू रहा था। उसी शाम शमशेर विजयनगर छोड़कर भाग गया। जाते जाते उसने कहा, विजयनगर बहुत डरावनी जगह है। यहाँ के बिस्तर और खाने भी इंसान को परखते हैं। उपसंहार। तेनाली का रेहे से। शमशेर के जाने के बाद महाराज कृष्णदेवराय ने तेनाली को बुलाया। वे बहुत खुश थे। तेनाली, यह चमत्कार कैसे हुआ? तुमने उसे बिना हाथ लगाए कैसे तोड़ दिया? तेनाली ने हंसते हुए बिस्तर का गद्दा दिखाया। महाराज, यह गद्दा एकदम साधारण है और खाने में सिर्फ नीम का रस था। राजकुमार को किसी जादू ने नहीं, बल्कि उनके अपने डर और झूठ ने सजा दी। उनका अहंकार ही उनकी जेल बन गया था। जब इंसान को यह लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, तो उसका अपना मन ही उसे कोड़े मारने लगता है। महाराज ने तेनाली को गले लगाया। तेनाली, तुमने सिद्ध कर दिया कि शारीरिक घाव भर सकते हैं, लेकिन मन पर लगा घाव इंसान को बदल देता है। यह सचमुच एक
अनदेखी सजा थी। विजयनगर की शान और शोर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी न केवल अपनी वास्तुकला के लिए बल्कि अपने महाबाजार के लिए भी प्रसिद्ध थी। यह बाजार दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक था। यहाँ हीरे जवाहरात सब्जियों की तरह खुले में बिकते थे। घोड़े अरब से आते थे, रेशम चीन से और मसाले केरल से। लेकिन इस बाजार में दो गुटों का दबदबा था। पहला गुट था स्वर्ण संघ, सोने के व्यापारी, जिनका नेता था सेठ करोड़ीमल। वह बेहद घमंडी, मोटा और हमेशा सोने से लदा रहने वाला व्यक्ति था। उसका मानना था कि दुनिया पैसे से चलती है। दूसरा गुट था अन्न संघ, अनाज और किसान व्यापारी, जिनका नेता था चौधरी भीम सिंह। वह एक मजबूत, सीधा सादा लेकिन स्वाभिमानी किसान था। उसका मानना था कि सोना खाया नहीं जा सकता, असली दौलत अनाज है। इन दोनों गुटों में हमेशा शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, चलता रहता था। लेकिन एक दिन एक छोटी सी घटना ने इस शीत युद्ध को ज्वालामुखी में बदल दिया। अध्याय 1। वह मनहूस दोपहर। दोपहर का समय था। बाजार में भीड़ खचाखच भरी थी। सेठ करोड़ीमल अपनी चांदी की पालकी में बैठकर बाजार से गुजर रहा था। उसके आगे पीछे नौकर चल रहे थे जो चिल्ला रहे थे, हटो, हटो, सेठ जी आ रहे हैं। उसी समय दूसरी तरफ से चौधरी भीम सिंह अपनी बैलों से लदी गाड़ी लेकर आ रहा था, जिसमें ताजा चावल की बोरियां लदी थीं। रास्ता संकरा था। दोनों आमने सामने आ गए। सेठ के नौकर ने चिल्लाया, ओ गमवान, अपनी बैलगाड़ी पीछे ले, सेठ जी की पालकी निकलेगी। भीम सिंह ने अपनी मूंछ पर ताव दिया, पीछे क्यों लूं? मेरी गाड़ी भारी है, बैलों को पीछे करना मुश्किल है। पालकी हल्की है, तुम लोग पीछे हटो। सेठ करोड़ीमल पालकी से बाहर झांका। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। दो कौड़ी के किसान, तू सोने के व्यापारी को रास्ता नहीं देगा। मेरी एक अंगूठी की कीमत तेरी पूरी बैलगाड़ी और तेरी 7 पुश्तों से ज्यादा है। भीम सिंह का स्वाभिमान जाग उठा। उसने बैलगाड़ी वहीं रोक दी। अच्छा, तो सुन सेठ, अगर मेरे अनाज ने तेरे पेट में जाना बंद कर दिया न, तो तू अपनी अंगूठियां चाटकर जिंदा नहीं रह पाएगा। असली राजा किसान है, व्यापारी नहीं। बात बढ़ गई। सेठ ने अपने अंगरक्षकों को इशारा किया। भीम सिंह ने अपने साथी किसानों को बुला लिया। देखते ही देखते बाजार युद्ध के मैदान में बदल गया। सोने के व्यापारियों ने किसानों पर बाट, वेट्स फेंके, तो किसानों ने सड़ी हुई सब्जियां और गोबर फेंकना शुरू कर दिया। अध्याय 2। बाजार बंद और राजा का क्रोध। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पूरा बाजार तहस-नहस हो गया। दुकानें टूट गईं, बोरियां फट गईं, सड़क पर सोना और चावल बिखर गए। गुस्से में दोनों गुटों ने ऐलान कर दिया, हड़ताल। सेठ करोड़ीमल ने कहा, जब तक यह किसान मेरे पैरों में गिरकर मासी नहीं मांगेगा, बाजार में एक भी दुकान नहीं खुलेगी। भीम सिंह ने कहा, जब तक यह सेठ अपनी नाक नहीं रगड़ेगा, शहर में अनाज का एक दाना नहीं आएगा। परिणाम भयानक हुआ। 2 दिन तक बाजार बंद रहा। विजयनगर में हाहाकार मच गया। लोगों के घरों में चूल्हे बुझने लगे। दूध नहीं मिल रहा था, दवाइयां नहीं मिल रही थीं। राज्य की अर्थव्यवस्था ठप हो गई। महाराज कृष्णदेवराय अपने महल में गुस्से से टहल रहे थे। यह क्या तमाशा है? हमारे नाक के नीचे बाजार बंद है। कोतवाल क्या कर रहा है? कोतवाल ने डरते हुए कहा, महाराज, मामला बहुत पेचीदा है। दोनों पक्ष बहुत शक्तिशाली है। अगर हम बल प्रयोग करते हैं, तो या तो व्यापारी भाग जाएंगे या किसान विद्रोह कर देंगे। राजगुरु तथाचार्य ने सलाह दी, महाराज, सेठ करोड़ीमल अमीर है, वह हमें ज्यादा कर, टैक्स देता है। हमें भीम सिंह को सजा देनी चाहिए। लेकिन महामंत्री ने कहा, नहीं महाराज, अन्नदाता को सजा दी तो प्रजा भूखी मर जाएगी। अंत में महाराज ने वही किया जो वे हर संकट में करते थे। उन्होंने तेनाली रामा की ओर देखा। तेनाली, इस झगड़े को सुलझाओ। हमें कल सुबह तक बाजार खुला चाहिए, चाहे जो हो जाए। अध्याय 3। तेनाली का निरीक्षण। तेनाली रामा बाजार पहुंचा। वहां सन्नाटा था। टूटी हुई दुकानें और बिखरा सामान उस झगड़े की गवाही दे रहे थे। तेनाली ने पहले सेठ करोड़ीमल से मुलाकात की। सेठ ने अकड़कर कहा, तेनाली जी, यह इज्जत का सवाल है। मेरा सोना श्रेष्ठ है। उस किसान ने मेरा अपमान किया है।
फिर तेनाली भीम सिंह के पास गया। भीम सिंह ने कहा, पंडित जी, यह स्वाभिमान की बात है। मेरा अनाज श्रेष्ठ है। वह सेठ हमें की राम कौड़ा समझता है। तेनाली समझ गया कि यह झगड़ा रास्ते का नहीं, बल्कि अहंकार, ईगो का है। दोनों को यह साबित करना है कि कौन ज्यादा जरूरी है, सोना या अनाज। तेनाली ने मुस्कुराते हुए सोचा, ठीक है, अगर इन्हें यही साबित करना है तो फैसला भी इसी आधार पर होगा। तेनाली ने घोषणा करवा दी, कल सुबह दरबार में सेठ करोड़ीमल और चौधरी भीम सिंह के बीच एक महातुलादान, ग्रेट वेइंग कॉन्टेस्ट होगा। जो जीतेगा उसे बाजार का प्रधान घोषित किया जाएगा और हारने वाले को मासी मांगनी होगी। अध्याय 4, दरबार में महामुकाबला। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। एक तरफ अमीर व्यापारी थे, दूसरी तरफ किसान। दरबार के बीचों बीच एक विशाल तराजू, वेइंग स्केल, रखा गया था। महाराज ने पूछा, तेनाली, यह कैसा मुकाबला है? तेनाली ने कहा, महाराज, दोनों पक्ष यह दावा कर रहे हैं कि उनका सामान, सोना और अनाज, दूसरे से भारी और कीमती है। आज यह तराजू फैसला करेगा। तेनाली ने नियम समझाया। तराजू के एक पल्ले पर सेठ करोड़ीमल अपना सबसे कीमती सोना रखेंगे और दूसरे पल्ले पर भीम सिंह अपना सबसे कीमती अनाज रखेंगे। लेकिन असली फैसला वजन से नहीं, बल्कि मूल्य से होगा। और मूल्य का फैसला करने के लिए हमारे पास एक दिव्य न्यायाधीश, डिवाइन जज, आएंगे। सेठ करोड़ीमल हंसा, मेरे पास ऐसा हीरा है जो पूरे अनाज के गोदाम से भी भारी है। भीम सिंह ने अपनी पोटली कसी, देख लेंगे। अध्याय 5, दिव्य न्यायाधीश का आगमन। तेनाली ने सेठ को इशारा किया। सेठ ने मखमल के कपड़े में लिपटा एक विशाल सोने का कलश तराजू के एक पल्ले पर रखा। वह कलश हीरे जवाहरात से जड़ा था। धूप में वह इतना चमक रहा था कि लोगों की आंखें चुंधिया गईं। सेठ ने गर्व से कहा, महाराज, इसकी कीमत से 50 गांव खरीदे जा सकते हैं। अब भीम सिंह की बारी थी। भीम सिंह ने अपनी पुरानी पोटली खोली और उसमें से सूखा भूसा और ताजा हरा गन्ना निकाला और दूसरे पल्ले पर रख दिया। सोने के कलश के वजन से तराजू सेठ की तरफ झुक गया। सेठ हंसा, देखा, मेरा पल्ला भारी है, मैं जीत गया। तेनाली ने हाथ उठाया, ठहरिए सेठ जी, अभी न्यायाधीश ने फैसला नहीं सुनाया है। तेनाली ने ताली बजाई। दरबार का मुख्य द्वार खुला और वहां से दिव्य न्यायाधीश अंदर आए। वह कोई देवता नहीं, बल्कि महाराज का शाही हाथी ऐरावत था। तेनाली ने कहा, महाराज, प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलती। यह हाथी ही बताएगा कि असली मूल्य किसका ज्यादा है। हाथी जिस पल्ले की चीज को चुनेगा वही असली विजेता होगा। अध्याय 6, हाथी का फैसला। हाथी धीरे धीरे तराजू की ओर बढ़ा। सेठ करोड़ीमल खुश था। उसने सोचा, हाथी तो गणेश जी का रूप है, वह सोने को ही चुनेगा। चमक दमक सबको पसंद होती है। हाथी सोने के कलश वाले पल्ले के पास गया। उसने अपनी सूंड से सोने के कलश को सूंघा। धातु की ठंडी गंध उसे पसंद नहीं आई। उसने कलश को सूंड से धक्का मार दिया। धड़ाम, हीरे जवाहरात फर्श पर बिखर गए। फिर हाथी दूसरे पल्ले, गन्ने और भूसे की ओर बढ़ा। ताजे गन्ने की महक ने उसे आकर्षित किया। हाथी ने खुशी से चिंगार लगाई, गन्ने को उठाया और मजे से खाने लगा। उसने भूसे को भी अपनी सूंड में भर लिया। तेनाली रामा ने जोर से कहा, फैसला हो गया। तेनाली ने दरबार को संबोधित किया, महाराज, देखिए, जब भूख लगती है या जब जीवन की बात आती है तो सोने और हीरे का कोई मोल नहीं होता। एक जानवर भी जानता है कि जीवन जीने के लिए अनाज जरूरी है, न कि सोना। सेठ जी का सोना हाथी के लिए पत्थर समान था, लेकिन भीम सिंह का गन्ना उसके लिए अमृत था। अध्याय 7, तेनाली का तर्क और सेठ की हार। सेठ करोड़ीमल का चेहरा उतर गया। उसका कीमती कलश जमीन पर लुढ़क रहा था, लेकिन तथाचार्य ने बीच में टांग अड़ाई। तेनाली, यह अन्याय है। मनुष्य जानवर नहीं है। हम सोने से अनाज खरीद सकते हैं, इसलिए सोना श्रेष्ठ है। तेनाली ने तुरंत जवाब दिया, राजगुरु, आप सही है। हम सोने से अनाज खरीद सकते हैं,
लेकिन अगर किसान अनाज उगाना ही बंद कर दे तो क्या आप सोना खाएंगे? क्या आप हीरो की रोटी बनाकर खा सकते हैं? तेनाली ने एक मुट्ठी सोना और एक मुट्ठी चावल महाराज के सामने रखा। महाराज, यह सोना हमें अमीर बनाता है, लेकिन यह चावल हमें जीवित रखता है। समाज में दोनों की जरूरत है। व्यापारी राज्य की समृद्धि है, तो किसान राज्य की आत्मा है। लेकिन अगर दोनों में से एक को चुनना हो, तो आत्मा, जीवन, हमेशा समृद्धि से बड़ी होती है। महाराज कृष्णदेवराय अपनी गद्दी से खड़े हो गए। सत्य वचन तेनाली, आज हमारी आंखें खुल गईं। अध्याय 8, सुलह और सबक। महाराज ने सेठ करोड़ीमल को आदेश दिया, सेठ, तुमने अपने धन के अहंकार में अन्नदाता का अपमान किया है। हाथी ने तुम्हारे सोने को ठुकरा कर साबित कर दिया कि अहंकार का कोई वजन नहीं होता। तुम्हें भीम सिंह से माफी मांगनी होगी। सेठ करोड़ीमल, जो अब तक शर्मिंदा हो चुका था और उसे अपना कलश भी उठाना था, ने भीम सिंह के सामने हाथ जोड़े। चौधरी भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी दौलत का नशा चढ़ गया था। आज समझ आया कि तुम्हारी मेहनत के बिना मेरी दौलत बेकार है। भीम सिंह, जो दिल का बड़ा था, ने सेठ को गले लगा लिया। अरे सेठ जी, कोई बात नहीं। बस अगली बार रास्ते पर अपनी पालकी थोड़ी साइड में रखिएगा।